राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। आज के वक्तव्य का विषय है मोह। लगाव, आसक्ति, अटैचमेंट, मोह हम सभी समझते हैं। अगर किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति से यह पूछा जाए जिसने इस विषय पर कुछ मंथन किया हो कि मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है, तो उत्तर यही मिलेगा कि मोह है। अब सवाल ये उठता है कि इस मोह को कैसे दूर किया जाए, इसी पर चर्चा होगी। अब ये तो ठीक है कि मोह मूल कारण है, मोह अत्यंत शक्तिशाली होता है। षड रिपु बतलाए गए हैं, मैं सप्त रिपु मानता हूं, फिर कभी चर्चा होगी। उनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मोह है। काम क्रोध आदि तो एक जन्म तक ही चलते हैं, प्राय तो एक जन्म तक भी चल नहीं पाते, कुछ घंटों में या कुछ महीनों में सालों में समाप्त हो जाते हैं। मोह तो जन्म जन्मांतर चलता है। मोह से बचना सबसे अधिक कठिन है। अब ये बात नहीं पूछनी चाहिए कि फिर ये बनाया क्यों गया। अगर ये नहीं बनाया जाए तो सृष्टि बिल्कुल नहीं चल सकती, इसलिए सही से ही बनाया गया। देखिए, सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। न भगवान गलत है, न उनका बनाया हुआ संसार गलत है। कई लोग माया को मिथ्या बताते हैं। मिथ्या तो है, बिल्कुल ठीक बात है, एक जन्म के बाद में उस रूप में नहीं रहती है, इसलिए मिथ्या भी है। किंतु पीड़ा बहुत ज्यादा देती है। बड़े बड़े संतों का भी ये निष्कर्ष रहा है कि अब चाहे ये मिथ्या है,
लेकिन जब तक बनी हुई है, जब तक ये स्वप्न नहीं टूटता, ये महान कष्ट देता है, भयंकर पीड़ा देता है, छाती फट जाती है। तो अज्ञान के कारण ही मोह होता है। मोह का मूल कारण अज्ञान है। हमें विश्लेषण करना है। ये चर्चाएं इसलिए नहीं है कि सुन ली जाएं और ये भी कहा जाए कि हाँ जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा भाषण था। नहीं, इससे नहीं होगा। आपको स्वयं आचरण करना है। दूसरा, ये दावा यहाँ नहीं किया जाता है जैसे कई स्थानों पर किया जाता होगा, अब वो उनमें होगा इस प्रकार का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो कुछ मिलेगा यही मिलेगा, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। बस जो हम कहेंगे वही सत्य, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपको अवकाश दे रहा हूँ कि आप स्वयं विचार करें, निर्णय करें, विश्लेषण करें। अगर वो मेरे विचारों से मेल खाता है तो स्वीकार करें, नहीं खाता तो आप अपना स्वतंत्र शोध कीजिए। मैंने भी कुछ शोध किया है और व्यक्तिगत किया है, अपने अनुभव से अपने जीवन में भी देखा है, और गुरुदेव, साधु संत, महात्माओं की कृपा तो है ही, उसके बिना तो कुछ होता नहीं है। तो अज्ञान मूल में है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि अज्ञान भी भगवान का बनाया हुआ है। जितना ज्ञान आवश्यक है उतना ही अज्ञान आवश्यक है। प्रकाश आवश्यक है तो अंधकार भी आवश्यक है। भलाई बुराई भी साथ साथ चलती है, नहीं तो भलाई की सत्ता क्या हुई फिर? अगर सारे अच्छे ही अच्छे हो जाएंगे तब तो फिर तो कोई समस्या रही नहीं। अगर सारे बुरे हो जाएंगे तो जी नहीं सकते। तो मिश्रण है, ज्ञान अज्ञान दोनों का मिश्रण देखा जाता है, दोनों आवश्यक है। तो मूल में अज्ञान है, अज्ञान से मोह की उत्पत्ति होती है। इतना बलवान है, इतना अधिक बलवान है जिसमें आपकी कल्पना नहीं जा सकती। कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो कितना अटैचमेंट रखता है, कितना मोह रखता है, आप नहीं जान सकते। मर भी सकता है आपके लिए, वो प्रेतात्मा भी बन सकता है। तो मोह बहुत भयंकर होता है, शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं होता है। माता के हृदय पर जो बीतती है, अगर कोई हादसा शिशु के साथ हो जाए, पिता के हृदय पर जो बीतती है वो मुख से नहीं बता सकता। लेकिन ये बहुत अधिक शक्तिशाली है और ये पुनरागमन का मूल है। दुख इसीलिए नहीं कट रहा कि मोह नहीं छूटता और अच्छे अच्छों का नहीं छूटता। वन में बैठ गए और यह विचार आ गया कि मैंने परिवार छोड़ा, उनकी क्या गलती थी, मैंने वहां भी तो मैं भक्ति कर सकता था, जो भी ज्ञान आदि प्राप्त करना है कुछ भी मैं वहां कर सकता था। ये विचार मन में आ गया तो मोह ने घेर लिया, वहां बंधन में आ गया, वो मारा गया। और ध्यान से सुनो, अगर घर पर मोह छूट गया सब में रहते हुए, जो हमें छोड़ना है यही मार्ग है। आजकल दूसरा मार्ग नहीं है, तो वो घर पर ही मुक्त हो गया, वो बंधन में नहीं है। तो ये मोह छोड़ना कठिन तो है, असंभव नहीं है। कठिन तो मैंने बताया इतना ज्यादा है, और ये माता और शिशु से प्रारंभ होता है। अब किसी माता को कहो कि तेरा नवजात शिशु है, इससे मोह छोड़ दे, वो आपके प्राणों की शत्रु हो जाएगी, बिल्कुल ठीक भी होगी वो। अरे भाई, उस छोटे शिशु को जरूरत है, वो वहां प्रेम है। इस में अंतर करना भी बड़ा कठिन हो जाता है कि कहाँ मोह की सीमा खत्म हुई और कहाँ प्रेम की शुरू हुई। तो मैंने बताया, प्रेम ऐसी चीज है जो संसार में भी है, संसार से परे भी है। ये प्रेम ही छुड़ाएगा, ये तय है। और शुरुआत मोह से अवश्य 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 होगी। और ये जब विराट स्वरूप धारण कर लेगा तो ये मोह ही प्रेम बनेगा। इसलिए मोह सही सही बनाया गया है। मोह रखना पड़ेगा, रखना चाहिए। आप किसी को कह दिया जाए अपने परिवार से मोह छोड़ दे,
अरे भाई, बड़े बड़े संतों का नहीं छूटा। वेद व्यास जी से बड़ा कौन संत होगा। सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़े, हा पुत्र कहाँ जा रहे हो। मोह ही तो था। मोह तो केवल और केवल गोपियों का छूटा है। बहुत बड़े बड़े विषय हैं, एक बार में ये पूरे नहीं हो सकते, ये घूम फिर कर आएंगे। तो केवल विषय का जो सार है उसे हमें ग्रहण करना है, बाकी बहुत बड़े विषय हैं। ऐसा एक ये मोह का विषय ही आपको 10 जन्म तक भी पूरा नहीं होगा, इतना बड़ा विषय। इसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। करनी है उसकी ओर केवल मेरा इशारा होगा, करना सारा आपको ही है, आपके अंदर मिलेगा। मैं तो बिल्कुल 3 काल में भी ये नहीं कह सकता कि मेरे मार्गदर्शन से आपको तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाएगी ना, वो आपको ही करनी पड़ेगी। बड़े से बड़ा गुरु भी मार्ग ही दिखाता है, चलना तो शिष्य को पड़ता है। और मैं तो गुरु भी नहीं हूँ, मैंने बताया, हम तो सारे प्रेम मित्र हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये एक शक्तिशाली माध्यम है यूट्यूब। कहाँ कहाँ आदमी जाए, शरीर की सीमाएं हैं, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी का अच्छा रूप है। तो ये मोह अवश्य होगा, माता शिशु से प्रारंभ होगा, क्योंकि वो जीव की प्रारंभिक अवस्था है। उस समय वो माता को ही देखता है, फिर पिता को देखता है, फिर परिवार से शुरू होगा। अब इसका उपाय एक ही है, और वो है कि इसे आप विराट बना लीजिए, विशाल बना लीजिए। धीरे धीरे होगा। फीस अपने बच्चों की भरोगे, खर्चा अपने परिवार को ही दोगे, उसी से खर्चा चलेगा। अपनी आय भी वहीं देनी पड़ेगी, देनी चाहिए, दोगे। पड़ोसी की फीस थोड़ी भरोगे आप। किस किस के दुख दूर करने जाओगे, साक्षात भगवान भी नहीं कर सके। वो तो प्रारब्धानुसार तो दुख मिल रहा है, लेकिन हमें ज्ञान दृष्टि नहीं रखनी, प्रेम दृष्टि रखनी है। और प्रेम मोह का बड़ा रूप है। एक ही अंतर है, जितना संकुचित होगा केवल मैं, सबसे संकुचित, फिर मेरा परिवार, ये थोड़ा और विराट हुआ, फिर मेरा कोई नगर है, ग्राम है, मेरा क्षेत्र है, वो थोड़ा और बढ़ गया, फिर मेरा राष्ट्र है, ये बहुत अधिक बढ़ गया। राष्ट्र प्रेम बहुत ही अच्छी बात है, राष्ट्र मोह नहीं कहा जाता, वो प्रेम है, क्योंकि वो अपने तक सीमित नहीं है। राष्ट्र में तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग रहते हैं। तो जितना जितना विराट रूप धारण करेगा वो प्रेम हो जाएगा, और यही प्रेम भगवान की प्राप्ति करवा देगा। अब यही करना है। अब इस विषय में एक प्रसंग सुनाना उचित होगा, और सच्ची घटना है। प्रसंगों के, कथाओं के माध्यम से चाहे उनमें थोड़ा भेद हो जाता है, कई बार किसी पुस्तक में किस ढंग से छपता है या कोई किसी ढंग से बताता है, बात निष्कर्ष में लेनी चाहिए कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, इससे हमें सीख क्या लेनी चाहिए। तो किसी नदी के किनारे एक गरीब मजदूर रहता था, और बड़ा ईमानदार था, बहुत कर्मठ था। उसने कभी पाप की मन में भी नहीं सोची, बड़ा पुण्यात्मा था, लेकिन प्रारब्ध था, गरीब था, मजदूरी करनी पड़ती थी। पूर्वी तट पर रहता था, पश्चिमी तट पर बड़ी आबादी थी, कोई शहर वगैरह था, तो रोज नौका से जाता था और वहां मजदूरी करता। दिन भर में जो मिलता था वो लेकर के आ जाता, और उसी से, बड़ा नगर था तो बाजार से सारा सामान लेकर के वो नाव से वापस अपने गांव आ जाता। और घर में पत्नी थी, बच्चे थे, बड़ा आदर्श परिवार था, बगिया महक रही थी फूलों की, उसको कोई कमी नहीं थी। वो संतोषी भी था, वो ज्यादा नहीं चाहता था। वो तो यही रोज कुआं खोदता था, रोज पानी पीता था कि भाई मुझे रोज इतनी मजदूरी मिल जाए जिससे मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मेरे परिवार का पोषण हो जाए। तो भगवान
ये प्रबंध उसका करता था। तो उसको इतना धन मिल जाता था कि वो उससे गुजर बसर कर लेता था। थोड़ा बहुत हर कोई बचाता है, बचाना चाहिए ग्रस्त में, तो बचा भी लेता था। अब ये रोज का नियम चल रहा था। वो बड़ा सुखी था, दुख तो उसने देखा ही नहीं था। गरीबी अपने आप में सबसे बड़ा दुख कही गई है, अभिशाप भी है, लेकिन चूंकि उसका काम चल रहा था, असंतोष उसमें था नहीं, तो वो तो सुखी हो गया कि भाई ठीक है, मेरे रोज खूब अच्छी मजदूरी मिल जाती है, मेरा काम चल रहा है। और पत्नी भी बहुत ही आज्ञाकारी थी, बच्चे भी बहुत सदाचारी थे, थोड़े बड़े होते चले गए। बहुत प्रसन्न होता था अपने परिवार को देखकर। अब वही है कि सब दिन होत ना एक समाना, इसीलिए दुखालयम कहा है भगवान ने। ये दुखों का घर है, इसमें एक क्षण का पता नहीं, आज तो आप सुखी और कब दुख में गिर जाओ, कौन सी विपत्ति आकर टूट जाए। नहीं तो फिर इन चैनलों की, इनकी संतों को इतना सब कुछ करने की कहाँ जरूरत थी, सारे सुखी हो जाते, तो हो ही नहीं सकते। तो ऐसा ही हुआ, और दुर्भाग्य प्रलयंकारी रूप से उस पर टूट पड़ा। एक दिन जैसे ही वो उस शहर में पहुंचा, भारी वर्षा शुरू हुई। वो 2 दिन तक नहीं रुकी, वहीं वो फंसा रहा। नदी में बाढ़ आ गई, और बाढ़ में आना और मुश्किल हो गया। किसी तरह से राम राम करता हुआ 4-5 दिन बाद में अपने गांव में आया। जब जलधारा थोड़ी सी सिमट गई, पानी बाढ़ का उतर गया, लेकिन क्या देखता है कि जहां घर था वो नदी से थोड़ा सा किनारे पर ही था, दूर हटकर नहीं था, तो सारा घर साफ हो गया था। अब बाढ़ में तो क्या जल राशि है, वो क्या देखेगी कि भाई किसका मकान है, किसके बच्चे हैं, तो सब साफ हो गया। पत्नी बच्चे सब डूब गए, घर का ही चिन्ह नहीं रहा, जो झोपड़ा था कच्चा वो साफ हो गया, वहां कोई निशान ही नहीं मिला, यहाँ कोई रहता था। अब उस बेचारे ने खूब ढूंढा, लेकिन फिर जो दूर पर रहते थे ऊंचाई पर, उन्होंने बताया भाई बाढ़ में कई घरों का यही हश्र हुआ है, तो अब तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। परिवार साफ हो गया, ढूंढ करवाई इधर उधर कि कहीं कोई उनका कोई सुराग मिल जाए, कहीं जीवित हो। ऐसे शुरू में गांव वाले भी लग गए, सरकार भी लग जाती है, एनडीआरएफ की टीम्स वगैरह सब लग जाती, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तो ये सुनिश्चित हो गया कि वो जीवित नहीं बचे, शव भी नहीं मिले। तो अब ये महान संकट उसके सामने उपस्थित हो गया। अब वो किसके लिए मजदूरी करे, किसके लिए नौका पर जाए, और किसके लिए धन कमाए। तो वो तो बड़ी भारी मानसिक विप्लव की स्थिति में पहुंच गया। बड़े झंझावात खड़े हो गए कि ये क्या है भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं चुपचाप मजदूरी करता था, मैंने किसी पर अत्याचार नहीं किया, किसी की जेब नहीं काटी, मैंने कोई ऐसा कार्य मेरे परिवार ने भी नहीं किया, ये क्या कर दिया। लेकिन हो गया, वो तो हो गया। वो तो अब तो उसकी भूख प्यास भी बंद हो। किसके लिए भोजन बनाऊं, किसके लिए भोजन करूं। अब आसपास के गांव के कहते थे भाई खाना तो खा ले, अब तुझे तो जीना है। नहीं नहीं, वो तो विरक्ति हो गई, उचाट हो गया। मैं किसके लिए, वो उसको बार बार पत्नी याद आए, बच्चे याद आए, घर याद आए, आएगा वो तो आएगा। मैंने बताया मोह तो छूट ही नहीं सकता, बड़ी भारी कृपा से छूटता है। तो अब ऐसी स्थिति में कई दिन खाना खाए हो गए, नहाने का और वो तो कहाँ प्रश्न उठता है जब पेट में कुछ गया ही नहीं। तो बदहवास सा घूमने लगा, और लोग भी दूर से सोचते पता नहीं पागल है, दूर तक निकल जाता तो यही सोचते कि कोई पागल है, और वो निस्संदेह दुख में पागल ही हो गया था।
स्वाभाविक है, कोई भी हो जाएगा, भगवान ना करे किसी के साथ भी। तो एक भी नहीं बचा जिसके लिए जीता, तो पूरा परिवार साफ हो गया। अब लोगों ने बहुत समझाया कि भाई जो भी हो गया उसको तुम भूल जाओ और भोजन करो, कुछ स्नान वगैरह करो, अब किसी तरह अपना जीवन तो चलाओ। समय से पहले आदमी नहीं मर सकता। ऐसे भी उदाहरण हैं, उदाहरण तो खैर ऐसे भी हैं, 36 वर्ष तक जल भी ग्रहण नहीं किया, अन्न भी नहीं किया, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो चलो कुछ विलक्षण उदाहरण है। प्राय जब तक बुलावा नहीं आता तब तक चाहे रोगी शैया पर 20 साल पड़ा रहता है, नहीं जाता है, और जिसका आ जाता है वो स्वस्थ तुरंत चला जाता है। विधि का विधान है। तो वो तो उसका मन मानता ही नहीं था। बार बार घर याद आए, बीवी बच्चे याद आए, बार बार ये दिमाग में यही आए, भाई मैंने क्या किया था, मुझे ऐसा क्यों मिला, मेरे साथ ही क्यों हुआ, आदि आदि बातें आती हैं। हर आदमी को लगता है बस वो वही दुखी है, वही मर गया। अरे भाई सारे दुखी हैं, बड़े बड़े महलों में रहने वाले ज्यादा दुखी हैं, लेकिन वो अलग से चर्चा होगी। खैर कुल मिलाकर के मोह के वशीभूत हो गया, मोह से ही हुआ था ये। अब ये मोह नहीं छूट पा रहा, खाना नहीं खाएगा कहाँ तक चलेगा, तो एक मंदिर के अहाते में जाकर के पड़ गया। अब वहां भी पुजारी इत्यादि ने समझाया, भाई भगवान का प्रसाद ले लिया करो, नहीं लेता था वो। मन से ही सारे खेल हैं, मन से ही होता है। जब मन ही बुझ गया तो क्या अच्छा लगेगा। अमृत भी कड़वा लगता है। तो साधु संतों की टोली आई। अब वो सच्चे साधु संत थे, उनमें कहीं कोई दिखावा छल कपट था नहीं। सच्चे मन से वो आपस में सत्संग चर्चा करते थे, वो सुन लिया करता। और कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा, उन संतों का विशेष प्रभाव होता है, दूर दूर तक जाता है। संत तो जहाँ पैर भी रख दे वो पृथ्वी पवित्र होती है। तो उसकी मनस्थिति बदली। अब उसके मन में ये आया, कुछ उनकी चर्चाएं भी सुनी कि ये हमारे तो कई जन्म होते हैं। अब हो सकता है पिछले जन्म में मेरे कोई और माँ बाप हों, कोई और पत्नी बच्चे हों, कि मैं किसी की पत्नी हूँ, कि किसी का बच्चा हूँ, जो भी है वो भी तो छूट गए। आज वो कहाँ है, उनके लिए तो कोई दुख नहीं हो रहा है। गौर से सुनिए इन चीजों को, इन्हीं से मोह कम होगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता। तो अब इन लाइंस पर उसने चिंतन करना शुरू कर दिया। उसको ये एक संतों की कृपा से ये सद्बुद्धि उसके मस्तिष्क में आई कि भाई बात तो ठीक है, अब वो चले गए तो आज उनको मेरी चिंता तो नहीं है, वो कर भी नहीं सकते, हो तो कुछ होना भी नहीं। वो भी तो मुझसे उतना ही अटैचमेंट रखते थे। पत्नी खाना बनाकर तैयार रखती थी, बच्चे बेताबी से प्रतीक्षा करते थे पिताजी आएंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते। और मैं अगर मैं होता, मान लो पहले बारिश शुरू हो चुकी होती, मैं भी चला जाता तो क्या कर लेते। बात उसकी समझ में आई कि है तो ये अज्ञान, ये तो मोह तो बेकार है। अब उसका विवेक जागृत हो गया। भगवान ने विवेक दिया है मनुष्य को कि ठीक है, जो हुआ वो तो हुआ, अब आप तो आगे तो विवेक रखो भाई। तो उसने संतों की जूठन प्रसादी पाना भी शुरू कर दिया, और भी सद्बुद्धि आई। जैसा संग होगा उसका रंग तो चढ़े बिना नहीं रहेगा। एक अपराधी, हत्यारे और दुष्ट के साथ, अब आजकल होटल संस्कृति है, होटल में तो दुष्ट भी साथ में खा रहा है और पुण्यवान भी खा रहा है, तो दोष तो लगता है। और उसी की थाली में खाओगे तो भी निश्चित असर जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। संतों की झूठन खाई तो और भी सद्बुद्धि बढ़ी और विवेक जागृत हो गया, तो भक्ति मार्ग की ओर आ गया कि फिर तो भगवान ही अपने हैं, ये तो कभी भी नहीं छोड़ते। फिर ये भी दिमाग में आया कि जब ये पत्नी बच्चे मेरे जीवन में नहीं थे, मान लो बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे, तो भी तो कोई शक्ति इनको संभाल रही थी, और अब भी संभाल रही है। वो तो छोड़ती ही नहीं है। वो तो हम जाएंगे तो हमें भी संभालेगी। सच्चा साथी कौन हुआ? भगवान हुआ। जैसे ही ये चिंतन विकसित हुआ,
निश्चित रूप से उसको शांति मिलती चली गई। फिर तो वो परम शांति को प्राप्त हो गया, भगवान की भक्ति करने लगा और भोजन इत्यादि नियमित करने लगा और भगवत प्राप्त हो गया। तो ये प्रसंग ये बताता है कि मोह तो नष्ट करना पड़ेगा। कोई विरला होता है सुखदेव जी के समान, अष्टावक्र जी के समान की तो जनजाति मोह नहीं होता, किसी को करना पड़ता है। हमें तो बहुत अधिक प्रयास करने हैं तब जाकर ये होगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा ये। तो बहुत अधिक प्रयास करके मोह को विराट बनाना चाहिए। तो जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही अन्यों के भी बच्चे हैं। मुझे दुख हुआ, ऐसे ही किसी और के साथ ऐसा होगा तो उसको भी दुख होगा। उसके साथ होता है तो हमें नहीं होता, हमारे साथ होता है तो उसको नहीं होता। अब ये तो साफ बात है, जितना संकुचन होगा उतना मोह बढ़ेगा, जितना विशालता होगी उतना प्रेम बढ़ेगा। मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, यही मोह है। सारे सुखी हों, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः रोज कहते हैं हम, यही प्रेम है, ये भगवान का रूप है। तो इसलिए मोह को छोड़ने का सबसे सुगम रास्ता है तत्व ज्ञान। बिना तत्व ज्ञान के भक्ति भी नहीं रुकेगी। देखा देखी आप भक्ति करने लग जाओ, वो रुकेगी नहीं, क्योंकि कामनाएं पूरी होती जाएंगी तब तक तो करोगे, वो जैसे ही नहीं होंगी उसी दिन छोड़ दोगे। भगवान हमें कभी भी नहीं छोड़ता, ध्यान रखो। दुख में हम इतने दुखी हो जाते हैं कि भगवान को छोड़ देते हैं, सुख में इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि फिर भी भगवान को छोड़ बैठते हैं। भगवान को नहीं छोड़ना है, सच्चा साथी वही है, सच्चा प्रेमी वही है। हमारा सब कुछ उसी ने कर रखा है, हर जन्म में पालन किया है, हर जन्म में माता पिता दिए हैं, हर जन्म में पत्नी बच्चे पति इत्यादि जो भी है सब प्रकार का सुख दिया है, मकान दिया है, भोजन दिया है। जब दांत नहीं थे दूध दिया, दांत आ गए अन्न दिया, सब वही कर रहा है, वही करेगा। लोग तो चिता पर छोड़ आएंगे, आगे कौन होगा वही संभालेगा। ये चिंतन विकसित करना चाहिए, इससे मोह छूटेगा। और भगवान से लगा दो, भगवान में सब जायज है। खूब मोह करो, भगवान कह रहा है खूब मोह करो, इतना मोह हो जाए कि बस वो मोह बढ़ता बढ़ता प्रेम में बदल जाएगा, कोई संदेह नहीं। मूर्ति से मोह हो जाता है, इतना मोह हो जाता है, यही भगवान है। अरे इन्होंने आज भोग नहीं लगाया, आज इनको ये भोग लगाना था, आज इनका वस्त्र नहीं हुआ, ऐसे हुए हैं। उनको दर्शन भी मिले, उनको सब कुछ मिला है। अब जो मूर्ति को पहले ही पत्थर मान के चल रहा है उसको क्या मिलने वाला है। इसलिए सारा मोह भगवान से लगा दीजिए, सारा मोह अन्यों से लगा दो। तमिलनाडु मान लो राजस्थान से काफी दूर है, तो वहां पर कोई मृत्यु होती है तो हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। 10 घर छोड़ के होती है तो थोड़ा पता चलता है, एकदम बगल में हो तो और ज्यादा पता चलता है, कभी निकट के परिवार रिश्तेदार में हो तो और दुख होता है, अपने साथ हो जाए तो महान दुख होता है। होगा, वो पक्की बात है, जिसके साथ रहते थे होगा, निकटता से मोह होता है, होगा, दुख भी उतना ही बढ़ेगा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि उतना ही दुख तो फिर वो 5 घर छोड़कर कोई गया है तो उनको भी तो हो रहा है, वो आज हमें नहीं हो रहा। तो जितना विशालता रखेंगे, सच्चे अर्थों में प्रेम मित्र बन जाएंगे। सबसे प्रेम करो, सबसे मित्रता करो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, सबसे प्रेम करो। प्रेम सब पहचानते हैं, यही रास्ता है और कोई रास्ता मोह को छोड़ने का नहीं है। इसको भगवान से लगाना है, इसको विशाल बनाना है। नहीं तो मैंने बताया कि बार बार आना पड़ेगा। पक्के उदाहरण हैं कि कुत्ता बिल्ली भी पालतू नहीं है, पालतू को छोड़ो, बाहर घूम रहे हैं, कोई आपके घर ज्यादा आता है, बिना रोटी दिए भी आता है, आना नहीं छोड़ता है, कोई न कोई मोह होता है। वो बहुत मैंने बताया, ये विषय तो बहुत अधिक समय लेने वाले हैं। सार तत्व एक ही है कि जब तक मोह नहीं छूटेगा प्रेम नहीं बढ़ेगा। गोपी भाव की चर्चा कभी होगी तो बताया जाएगा कि प्रेम तो केवल गोपियों ने ही किया है,
मोह तो गोपियों का ही छूटा है, इसलिए बड़े बड़े परमहंसों ने उनकी चरण धूलि ली है। हमें भी उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, हमारा मोह छूट जाए, हम में इतना प्रेम आ जाए। कई लोग सोचते हैं कि मोह छोड़ने का मतलब है परिवार से तो फिर प्रेम रहेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, खूब प्रेम करो, भाई ये जाने रहो कि भाई ये छूटेंगे। अब मान लो आजकल बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेन चलाई जा रही हैं रेलवे की तरफ से, वंदे भारत वगैरह है और बहुत सारी ट्रेनें इतनी सुंदर हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि किसी घर में, किसी होटल में और किसी बड़े से बड़ी गाड़ी में भी नहीं होती है। तो वहां भी मन रमता है, लेकिन कोई गंतव्य आते ही उसमें बैठा हुआ नहीं रहता है। जिसको मान लो जयपुर जाना है, जयपुर आ गया तो जितनी अच्छी ट्रेन हो तुरंत छोड़ देगा। भाई यही सोचना है, परिवार में रहो, परिवार बिल्कुल नहीं छोड़ना, परिवार में रह करके मोह छोड़ के प्रेम अपनाना है, ज्यादा फायदे में रहोगे, ज्यादा परिवारजन प्रसन्न रहेंगे, अधिक से अधिक प्रेम करो। लेकिन जाने रहो कि या तो हम इन्हें पहले छोड़ेंगे या ये हमें पहले छोड़ेंगे। साथ चले गए तो भी यात्रा अलग दिशाओं में हो सकती है। शाश्वत भाव इस शरीर में नहीं है, संसार और शरीर को छोड़ना है, इसलिए प्रेम ही प्रेम करना है। क्योंकि वासुदेव सर्वम, संसार के रूप में, शरीर के रूप में भी भगवान है, अतएव हर रूप में भगवान देखना है। लेकिन पाना इनमें नहीं है, ये ध्यान रखो। आदमी तत्व चिंतन पूरा नहीं कर पाता है, वो सबसे प्रेम करता करता जीवों से भी इतना प्रेम कर बैठता है ना, विशेष प्रेम केवल भगवान से। तो अनन्यता का विषय पहले आ चुका है। उसका कारण है कि नहीं तो उसमें जाओगे, आप उसे ही प्राप्त करोगे। संसार से ज्यादा प्रेम करोगे, भगवान की कोई गलती नहीं है, वो तो मन का फल देता है, वो बार बार संसार देगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर बूढ़ा होना पड़ेगा, फिर व्याधि होगी, फिर कोई परिजन बिछो होगा, यहाँ नहीं आना है। इसलिए प्रेम करना है, विशेष प्रेम भगवान से। अब ये कैसे होता है, प्रेम किस पर है, निश्चित ही है। परम प्रेम, विशिष्ट प्रेम केवल और केवल भगवान के किसी एक रूप से करना होगा, तभी प्राप्ति होगी। निराकार के उपासक हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश रूप में मिलेगा, ज्योति स्वरूप रूप में मिलेगा, वो मिलेगा अवश्य, लेकिन उसे ही पाना है, संसार को नहीं पाना। खूब प्रेम करो, लेकिन इसमें रमो मत। तो ये मोह का आज का विषय रहा। आप चिंतन कीजिए और अपना विश्लेषण कीजिए, अपने अनुभवों का लाभ उठाइए, साधु संतों का, शास्त्रों का लाभ उठाइए, आपको निष्कर्ष मिल जाएगा। तो फिर अंत में भगवान तक ही पहुंचेंगे, ये पक्की बात है। तो इसी के साथ इस विषय को पूर्ण किया जाता है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।